तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि लाइव कितने बजे आया जाए, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि 8 से 10 के बीच में चाहे जब आइए। तो प्लान यही है कि चूँकि सर जो सम सर हैं उनकी 9 बजे कहानी आती है और संडे को भी वो फॉलोअप के नाम पर एक कहानी सुनाते हैं, तो 8:30 बजे शायद ठीक रहेगा। 8:30 बजे आप लोग संडे है तो छुट्टी वगैरह भी रहेगी, तो 8:30 से लगभग 9 साढ़े 9 तक हम लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर 10 बजे मेरी भी कहानी रहेगी तो मुझे वहाँ भी लाइव आना होगा। तो प्रयास यही है कि 8:30 बजे अगर सब कुछ सही रहा तो कल आप लोगों से लाइव बातचीत होगी, तो आप लोग ज़रूर आइएगा, अपने अपने सवाल पूछिएगा। अगर किसी को मेरे बारे में कुछ जानना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। कुछ और भी यूट्यूब और बाकी देश दुनिया से रिलेटेड आप पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। अपने ज्ञान के हिसाब से प्रयास करूँगा कि सबके जवाब दूँ और इसी बहाने आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं, और आज की कहानी एक अजीब मर्डर मिस्ट्री है। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जहां कातिल कत्ल करने के बाद रोता है। एक ऐसी कहानी जहां वो आता है, कत्ल करता है, चला जाता है, 4 महीने बाद फिर आता है, फिर गिरफ्तार हो जाता है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले से लेके आसपास के जितने लोग थे, जिनके अंदर भी थोड़ी बहुत इंसानियत जिंदा थी, उन सबके आंखों में आंसू थे कि आखिर एक 10 साल के मासूम बच्चे की क्या गलती थी। उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उसको ऐसी सज़ा मिली। कहानी कुशीनगर की है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर के बगल। कहानी उसी कुशीनगर में एक कोतवाली लगती है, हटा कोतवाली। कहानी इसी हटा कोतवाली में एक गांव की, जिसका नाम है सकरौली गांव। दरअसल इसी सकरौली गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में टोटल 3 भाई थे। बड़े भाई का नाम था इंदल, दूसरे नंबर वाले भाई का नाम था धर्मसागर और तीसरे भाई का नाम था कौशल। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। इंदल का एक बेटा भी था लगभग 10 साल का, जिसका नाम था गोलू। धर्मसागर के भी लगभग 2 बच्चे थे, 2 बेटियां थीं। कौशल की शादी हुई थी लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ था, हाल में ही शादी हुई थी। पूरा परिवार एक छत के नीचे ठीक ठाक तरीके से रहा करता। ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन कोई कलह नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। तीनों भाइयों में बेहद प्यार था, एक दूसरे का सम्मान करते थे, बड़े छोटे का अदब लिहाज करते थे। लेकिन जो धर्मसागर था, दोनों भाई तो बिल्कुल ठीक थे, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार में रहा करते थे। हालांकि धर्मसागर भी रहता था, लेकिन उसके अंदर एक अवगुण था। कभी कभार धर्मसागर जो है शराब पीने लगा। अब जब उसने शराब पीना शुरू किया तो शुरुआत में तो उसने ओकेजनली पिया, हफ्ते 10 दिन पे कभी कभार कोई पिला देता तो पीने लगता। लेकिन जैसे जैसे शराब ने अपना काम करना शुरू किया, जैसे जैसे शराब हावी होना शुरू होती है, तो फिर अब धर्मसागर को डेली शराब चाहिए। अब उसे डेली शराब चाहिए, पैसे उतने थे नहीं, तो उसने फिर घर की कुछ चीज़ों को बेचना शुरू किया। अब दोनों भाई बेचारे क्या बोले, कुछ दिन तक वो भी खामोश रहे। लेकिन धर्मसागर की जब आदत खराब होती चली गई तो उसकी जो बीवी थी पूजा, उसने विरोध करना शुरू किया और कहा कि इस हिसाब से तुम शराब पीते हो और ये चीज़ें सही नहीं है। तुम्हारे भाई हैं 2, उनको देखो, उनसे सीखो, वो तो ऐसा कुछ काम नहीं करते, तुम्हें ऐसी कौन सी टेंशन है। अब पूजा ने जब ये लाइन बोलनी शुरू की और धर्मसागर का विरोध किया तो धर्मसागर कुछ दिन तक तो बर्दाश्त करता है, लेकिन अब शराब उसे ज़्यादा ही प्यारी हो गई। अंत में उसने पूजा से लड़ाई झगड़ा करना शुरू किया। आलम यह हुआ कि उसने एक दिन पूजा के ऊपर हाथ भी उठाया। धीरे धीरे पूजा भी अब अपने पति को नापसंद करने लगी। जैसे जैसे करके उसने कुछ दिन और गुजारा, लेकिन इधर धर्मसागर लगातार शराब पीता। शराब पीने के बाद कुछ दिन तक जैसे तैसे करके पत्नी ने गुजारा किया, लेकिन अब लगातार जब वो शराब पीता उसके बाद मारता पीटता। तो फिर अंत में अक्टूबर साल 2023 की बात है, पूजा अपने दोनों बेटियों को अपने साथ लेती है और अपने मायके चली जाती है और इधर परिवार वालों से कह देती है कि बाकी की मेरी जो ज़िंदगी है वो मैं मायके में ही गुजारूंगी। उसके बाद धर्मसागर यहाँ अकेला। अब इंदल की बीबी, धर्मसागर, छोटा भाई कौशल उसकी बीबी, ये तमाम लोग अब परिवार में एक छत के नीचे रहने लगे। धर्मसागर की बीबी और बच्चे जा चुके थे, फिर भी जैसे तैसे करके इन्होंने वक्त गुजारा। अक्टूबर गुजरा, नवंबर गुजरा, दिसंबर महीना आ जाता है। अब जैसे दिसंबर महीना आता है, 3 तारीख को, 3 दिसंबर साल 2023 की बात कर रहा हूँ, गांव में एक शादी होती है और इत्तेफाक से ये शादी एक लड़की की थी। अब शादी का माहौल था,
इस घर से अच्छा संबंध था। तो सज धज के इस घर की जितनी महिलाएं थी, जितने बच्चे थे, ये तमाम लोग उस शादी में शिरकत होने के लिए जाते हैं। इसी में इंदल का जो बेटा था 10 साल का गोलू, वो भी जाता है। इधर बाकी जो इंदल की बीवी थी वो भी जाती है, कौशल की जो बीवी है वो भी जाती है। ये तमाम लोग जाते हैं। अब शादी का माहौल, बच्चे अपना इधर से उधर धमाचौकड़ी मचाए हुए हैं, उसी में गोलू भी खेल रहा। इधर बाकी लोग शादी एंजॉय करने में बिजी, कोई जयमाल की तैयारी देख रहा, कोई द्वार का चार देख रहा। ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी। लगभग रात के 11 बज जाते हैं। उसके बाद पूरा परिवार खाना खा के घर की तरफ आने लगता है। अब घर की तरफ जब आने लगता है तो फिर ये हुआ कि बच्चे कहाँ हैं, उन्हें भी बुला लो। तो बच्चों के नाम पे केवल एक बच्चा था, गोलू यानी इंदल का बेटा। तो फिर जब उसको खोजा जाने लगा तो इंदल कहीं दिखा नहीं। अब इधर इंदल दिखा नहीं, परिवार वाले परेशान। इंदल का जो बेटा था कायदे से गोलू। परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया उस शादी में। देखते देखते घंटे गुजर गए, गोलू का कुछ अता पता नहीं। ये बात पूरी शादी में फैल गई कि एक बच्चा आया था 10 साल का, वो कहीं गायब हो गया। पूरे शादी वाले अब खोज रहे हैं, लेकिन फिर कहीं पता नहीं। पूरी रात गुजर गई, पूरा गांव, पूरा परिवार गोलू को खोजता रहा। गोलू का कहीं कुछ अता पता नहीं चला। रात गुजर गई, परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल। गांव वालों में भी अफरा तफरी मच गई कि एक बच्चा शादी में आया, शादी में गायब हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इसी दौरान जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद फिर आसपास के लोगों ने कहा कि काम करो, रात हो गई, रात गुजर गई, बच्चा तब से गायब है, तो पुलिस कंप्लेन कर दो। क्योंकि अब तक अगर कहीं आसपास होता तो आ जाता। अब जब कंप्लेन की बात हुई तो परिवार वालों को भी लगा कि बात तो ठीक है, चलते हैं कंप्लेन करते हैं। इसके बाद पूरा परिवार रोते हुए पुलिस स्टेशन जाता है। जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवाता है और बताता है कि साहब 10 साल का बेटा शादी से गायब हो गया। अब ये खबर जब पुलिस वाले सुनते हैं, उन्हें भी एक तरह से झटका लगता है, क्योंकि किसी शादी से बच्चे का गायब होना कई चीज़ों को संकेतित करता है। हो सकता है कि कोई बच्चा चुरा ले गया हो सकता है कि बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया हो। आमतौर पर शादियों में कई लोग ड्रिंक करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि शादी में किसी ने ड्रिंक करके उस बच्चे के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया हो। तमाम चीज़ें। अब पुलिस वाले भी जी जान से इस बच्चे को ढूंढने में लगते हैं, तमाम तरीके की तफ्तीश करते हैं, एक एक बाराती से पूछताछ करते हैं, गांव के हर एक आदमी से पूछताछ करते हैं। लेकिन ना ही परिवार वालों के हाथ कुछ लगा, ना ही पुलिस वालों के हाथ कुछ लगा। देखते देखते 4 तारीख गुजर गई, 5 तारीख आ गई। परिवार वाले बदहवाश इधर उधर ढूंढ रहे हैं। हर एक नदी नाला तालाब खोज लिया। पुलिस वाले अपने तरीके से हर एक बस स्टैंड, हर एक रेलवे स्टेशन, बारात में जितने लोग शिरकत हुए थे उनसे पूछताछ, तमाम चीज़ें करके ये लोग थक जाते हैं। लेकिन ना ही गोलू की कोई जानकारी मिली, ना ही गोलू को किसी ने कहीं देखा था। देखते देखते 1 हफ्ता गुजर गया। 3 तारीख की ये बात थी, 4 तारीख को कंप्लेन हुई थी। 11 तारीख आ जाती है, 11 दिसंबर साल 2023। और 11 दिसंबर साल 2023 को इसी गांव में एक आदमी अपने खेत में गन्ने की कटवाई करवाता है, क्योंकि उसे बेचना था। अब ढेर सारे लोग आते हैं, आने के बाद गन्ने को काटना शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे वो लोग गन्ने को काट रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें कुछ अजीब बदबू लग रही। अब बदबू लगी, उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर हो सकता है, क्योंकि गन्ने के खेत में अक्सर गांव में कई जानवर हो सकते हैं, जैसे सियार हो सकता है, नीलगाय हो सकती है। आजकल तो यूपी में जो गाय और ये बछड़े हैं वो भी घूमते ही रहते हैं खेतों के आसपास, तो वो भी हो सकते हैं। उन्होंने जैसे तैसे करके नाक पे अपने काबू पाके अपने काम को आगे बढ़ाया। लेकिन बदबू लगातार तेज होती गई। तो एक बार मन में हुआ कि चलो झांक के देख ही लें कि कौन सा जानवर है और इसको यहाँ से हटा दें, चूँकि खेत में काम करना ही है। अब इसी के तहत कुछ गांव वाले जो उस खेत में काम कर रहे थे वो जाते हैं देखने, और जैसे ही जाते हैं उन्हें जो कुछ दिखता है उसे देखने के बाद बदहवाश उस पूरे खेत से बाहर भागते हुए गांव में चीखते हुए वो लोग जाते हैं और चिल्लाते हैं कि यहाँ पे एक लाश है। पूरा गांव भाग के जाता है। जाने के बाद देखता है कि गोलू की सड़ी गली छत बिछत अवस्था में एक लाश मिलती है। जैसे ही लाश मिली, गोलू के माँ बाप बेचारे भागे भागे गए, पुलिस को फ़ोन गया, पुलिस आती है। आने के बाद उस लाश को जैसे ही माँ बाप देखते हैं, बेचारे फूट फूट के रोने लगते हैं। पूरा परिवार एकदम गम के साए में डूब जाता है। इधर पुलिस वाले फिर बॉडी कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब तक ये मामला
गायब हुए बच्चे का था। लाश मिली, मामला अब कत्ल का लग रहा। पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम में भी पुष्टि हुई कि इस बच्चे की गला घोंट की हत्या की गई है। अब हत्या की सूचना जैसे ही पुलिस वालों को मिली, जैसे गांव वालों को मिली, पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर एक 10 साल के बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी रही होगी। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि एक 10 साल के मासूम बच्चे को मार दे। ये तमाम सवाल गांव वालों को भी परेशान कर रहे थे, और घर वालों को भी, और पुलिस वालों को भी। पुलिस वालों ने अब जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले घर वालों से पूछा कि क्या आपको किसी पे डाउट है। अब घर वाले जब ये बात सुनते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि 10 साल के बच्चे से कोई क्यों दुश्मनी निकालेगा। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमें किसी से क्या बैर रहा कि ऐसा कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्या कभी कोई ज़मीनी विवाद। घर वालों ने फिर कहा कि नहीं साहब, हमारा किसी से कोई ज़मीनी विवाद नहीं है। उसके बाद फिर ये पूछा गया कि क्या कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कहासुनी हुई हो, क्या इस बच्चे को लेके कभी कहीं कुछ हुआ। पुलिस वाले जितने भी डाउट के एंगल थे, उन तमाम एंगलों को पूछते हैं, लेकिन परिवार वाले हर एक एंगल पर नकार देते और कहते कि नहीं, ना ही हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, ना ही हमारी किसी से कोई रंजिश है, और हमें खुद नहीं पता कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कर कौन सकता है। अब ये जवाब जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद वो भी परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद अब गांव वालों से भी पूछताछ करते हैं। बारात में जितने कैमरे वगैरह थे उनको भी खंगाल लेते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इसी दौरान लगभग दिसंबर महीना पूरा गुजर जाता है। बच्चा जिसका कत्ल हुआ था, उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया, शुद्धिकरण हो गया, तिरहवी हो गई। ये तमाम चीज़ होने के बाद पुलिस वाले भी अब धीरे धीरे जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार वाले भी धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं कि उनके घर के एक बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो गया। जनवरी महीना आ जाता है, और आने के बाद फिर परिवार वाले भी धीरे धीरे अपने आप को पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि गरीबों के पास रोने की भी मोहलत नहीं होती, अगर वो रोएंगे तो घर में और विपत आएगी। इंदल भी अब धीरे धीरे अपने आप को किसी काम पे लगाता है। जो धर्मसागर था, बीच वाला लड़का, वो भी निकल जाता है बाहर कमाने। कौशल भी अपने काम में बिजी होता है। परिवार धीरे धीरे पटरी पे आने की कोशिश करता है। इधर पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, तफ्तीश करते रहते हैं। ना ही कोई एंगल मिला, ना कोई सबूत मिला, ना कोई सुराग मिला। तमाम कोशिशें करके देख ली, तमाम क्राइम सीन को चेक कर लिया। जब कहीं से कोई जानकारी और कहीं से कोई सबूत नहीं मिला, तब पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पूरी दुनिया में खोजबीन कर रहे हैं और दीपक तले अंधेरा हो। लेकिन ऐसा क्यों? तो उन्होंने 2-3 चीज़ें ध्यान दी। पहला कि जिस टाइम शादी से बच्चा गायब हुआ था, और जब तक वो कैमरे में दिखा था, चूँकि बहुत सारे कैमरे वहाँ थे, लोग मोबाइल में भी वीडियो बना रहे थे, उसी टाइम के आसपास जो इंदल का छोटा भाई धर्मसागर है, वो भी गया था। और इंदल और कौशल जिस हिसाब से पैरवी कर रहे थे केस की, धर्मसागर उस हिसाब से पैरवी कर भी नहीं रहा था। तो 2 चीज़ें ऐसी थी। और तीसरा, इंदल और कौशल घर पे ही रहे, लेकिन धर्मसागर बाहर चला गया कमाने। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाग रहा। लेकिन एक भतीजे के कत्ल में एक चाचा पे इल्ज़ाम ऐसे कैसे लगा दिया जाए? इसके लिए सबूत चाहिए, सुराग चाहिए, कम से कम कोई क्लू चाहिए। तो फिर पुलिस वालों ने गुपचुप तरीके से धर्मसागर के नंबर को सर्विलांस पे लगाया और उसकी कॉल डिटेल खंगाली। और जब कॉल डिटेल खंगाली तो एक और हैरान करने वाली चीज़ पता चली। दरअसल धर्मसागर की जो बेबी थी, जो छोड़ के गई थी, उसका नाम था पूजा, और कौशल की बीवी का नाम था गुड़िया, यानी जो उसके छोटे भाई की पत्नी। लेकिन धर्मसागर जब से बाहर कमाने गया था, उस टाइम के दौरान उसने कुछ दिनों तक ना कभी किसी और से बात की, ना कभी किसी और से, सिर्फ और सिर्फ गुड़िया से बात की, वो भी घंटों घंटों। अब एक आदमी अपने अनुज बधू से इतनी देर क्यों बात करेगा? पहला सवाल। और दूसरा, फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से नंबर बंद कर दिया गया? दूसरा सवाल। उसके बाद पुलिस वालों ने और पता किया कि इसका स्वभाव कैसा था, इसका नेचर कैसा था। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले परखते रहे। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मार्च गुजर गया, अप्रैल भी लगभग गुजर गया, और अभी कल की बात है। अचानक से जो धर्मसागर था, 10 दिन पहले वापस आ जाता है। और जैसे ही वापस आता है, पुलिस वाले अब इसके ऊपर एक तरह से नज़र गड़ा देते हैं कि ये क्या करता है, इसका रवैया क्या है। इसके बाद अपने कुछ लोगों को एक्टिव करते हैं और कहते हैं कि काम करो, इस कत्ल के बारे में इससे जिक्र करो और चेक करो कि इसका बर्ताव कैसा है। अब लोगों ने जब ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको कुरेदते हैं। इसके बाद पुलिस के मुखबिर अब धर्मसागर को कुरेदते हैं कि
तुम्हारे भतीजे का कत्ल हुआ, तुम्हें कैसा लग रहा, तुम्हारा क्या विचार है। जब उसे कुरेदा गया तब उसने अनाप शनाप बोलना शुरू किया। ऐसा उसने रिएक्शन दिया जैसे वो कुछ ज़रूर जानता है। फिर क्या था, पुलिस वाले उसे कल गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो शुरुआत में तो इधर उधर की कहानी बताता है, लेकिन अंत में फिर रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि हाँ साहब, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने 4 महीने पहले अपने 10 साल के उस भतीजे को मारूं, लेकिन मुझे गुड़िया ने मजबूर कर दिया। अब पुलिस वालों ने पूछा क्यों, गुड़िया ने कैसे मजबूर किया। तब इसने पूरी कहानी सुनाई और यहीं से एक बेहद घिनौनी कहानी जन्म लेती है। दरअसल धर्मसागर की जो बीवी थी पूजा, जब अक्टूबर साल 2023 में वो चली गई तो इसी दौरान धर्मसागर गुड़िया के करीब आ गया, यानी अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ। अब लगातार जो कौशल था वो काम में बिजी रहता, इंदल भी अक्सर बाहर रहता, तो इसी दौरान घर पे केवल धर्मसागर और गुड़िया। इंदल की बीवी भी इत्तेफाक से मायके गई थी, तो दोनों अक्सर मिलते रहते, एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे रंगरलियाँ मनाते रहते। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। खुशी ऐसी थी धर्मसागर की, किसी दौरान उसने पूजा को भी भुला दिया, अपनी दोनों बेटियों को भी भुला दिया। लेकिन कहते हैं कि इश्क हो या मुश्क हो, ज़्यादा दिन छुपाए नहीं छुपता। ऐसी नवंबर महीने की बात है जब धर्मसागर और गुड़िया एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। उसी दौरान जो 10 साल का भतीजा है गोलू, वो आ जाता है। अब जैसे गोलू आता है, इनको देख लेता है, हालांकि कुछ कहता नहीं है, लेकिन यहीं से गुड़िया के मन में डर बैठ जाता है कि अब ये किसी को बता देगा। इसी के बाद से गुड़िया जिद करने लगती है और कहती है कि इसको मार दो, नहीं तो अगर ये मुंह खोल देगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन अब मारे कैसे, कौशल का मन था नहीं। तो फिर वो बताती है कि जब ये शादी में जाएगा तब वहाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि गांव में शादी थी और सबको पता था कि ये जाएगा। तो पूरे प्लान के मुताबिक जब 3 दिसंबर साल 2023 को गोलू बेचारा जब शादी में जाता है तो वहीं पे उसके बड़े पापा यानी धर्मसागर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं कि बेटा घर चलो। उसी के बाद उसको थोड़ी दूर तक पैदल आने को कहते हैं, उसके बाद उसे बाइक पे बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं। वहीं धर्मसागर का एक दोस्त है मुकेश, वो भी आ जाता है। उसके बाद दोनों मिलके अपने उस भतीजे का गला घोटते हैं और आखिरी सांसों में भी शायद वो भतीजा अपने चाचा से सवाल पूछ रहा होगा कि चाचा क्यों मार रहे हो मुझे। लेकिन ना ही चाचा को रहम आता है, ना ही चाचा के उस दोस्त मुकेश को रहम आता है। दोनों 10 साल के बच्चे का गला घोटते हैं, एक रस्सी से कत्ल करते हैं। उसके बाद उस लाश को गन्ने के खेत में फेंकते हैं और फेंकने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जैसी ये कहानी पुलिस वाले सुनते हैं, मुकेश की तलाश करते हैं, उसे भी उठाते हैं, साथ ही गुड़िया को भी उठाते हैं। और आज अभी गुड़िया और मुकेश से पूछताछ चल रही है। हो सकता है 1-2 दिन में या फिर कुछ दिन में चार्जशीट बनाया जाए और मामला कोर्ट में जाए। तो अपने आप में बेहद अजीब और बेहद घिनौनी थी ये कहानी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और कल लाइव में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।